को बीजेपी हाईजैक कर ली है। बिहार काफी पिछड़ा है, दुख है, एक मौका मिले तो आगे लेकर के जाएंगे बिहार को। तेजस्वी बाबू इतना तड़प क्यों रहे हैं? मुझे लगता है जितना उनको राजद राजद करना चाहिए उससे ज़्यादा वो नीतीश जी एनडीए कर रहे हैं। ये तभी होता है जब किसी को पता चल जाता है कि अब हमारा खेल ख़त्म हो गया है। तेजस्वी बाबू का खेल ख़त्म करने वाले कांग्रेस वाले हैं। वो कांग्रेस जो कहती है बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और तेजस्वी बाबू उससे हाथ मिला लेते हैं। उस गठबंधन में चले जाते हैं तेजस्वी बाबू, जहां उन्हीं के गठबंधन का एक एलआई तमिलनाडु में कहते हैं कि बिहार के लोग बीमारी की तरह हैं, HIV ऐसे नाम लेते हैं। आप सोचिए, पता नहीं तेजस्वी बाबू को क्या हो गया कि वो बिहार को गाली देने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। तो वो स्वयं उनको पता है कि उनका महागठबंधन ही उनको नहीं मान रहा है। हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की फिर से सरकार बनने जा रही है। मैं आज 3 जगह से आ रहा हूँ। संदेश गया, बेलाउर धाम पे जो लोगों का भाव था वो देखते बनता है। बड़हरा गए और अंत में पालीगंज। आप सोच लीजिए, इस बार हम पालीगंज में हमारा सुनील कुमार जो सुनील यादव है, राजद के सारे घटक टूट के वहाँ एनडीए के साथ आ रहे हैं। हम लोग बड़ी ही सकारात्मक ढंग से बिहार को आगे बढ़ाने की नीयत से जा रहे हैं। लोग एनडीए को चुन। थैंक यू। 15 साल 1990 से लेकर 2005 तक आपने क्या करतूत किया, जिसके कारण बिहार की स्थिति फिर से 1947 जैसी हो गई, तो उन्हें सारी बातों का जवाब मिल जाता। 2005 में जो बिहार मिला था वह आज़ादी के बाद के भी बिहार से बुरी दशा में था, और वहाँ से उठा के माननीय नीतीश कुमार जी ने आज एक बढ़िया बिहार बनाने का कार्य किया। और इस बार जो 13 नए इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे हैं, उसके कारण अगला 5 साल औद्योगिक बिहार बनेगा और एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इस बार भोजपुरी इंडस्ट्री देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में उतर चुकी है, क्या कुछ कहिएगा? वो तो हमारा कर्तव्य है जी। ये तो पर्व है ना, चुनाव का पर्व है। चुनाव तो पर्व है, हम लोग पर्व की तरह मनाते हैं, तो हमारा भी दायित्व होता है। हमारे लोग जो हैं, जो हमें बनाते हैं और उनके बनने का समय है, तो हम तो सहयोग करेंगे ही ना। लेकिन देखा जाए तो जो बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, कहीं ना कहीं नचनिया से संबोधित कर रहे हैं, कुछ अलग अलग उपटान भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। नचनिया का मतलब प्रयोग इस दायरे में कर रहे हैं कि नाचने वाला जो भी व्यक्ति नाचता है, डांस नृत्य, तो नृत्य को भोजपुरी में नाच कहते हैं और नाचने वाले को नचनिया कहते हैं। तो जो लोग नाचे वो जिस तरह से नाचे, तो उसको हमारे कुछ अपभ्रंश लोग जो हैं वो नचनिया कह देते हैं। भावना उनकी कैसी है ये देखना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि एक बार अपने भाषा में आप बिहार वासियों को छठ की शुभकामनाएं। बेटा, अब तो छठ पर्व आ गया है, हाँ, तो हमारी तरफ से भी, हमारा बुढ़िया के भी तरफ से छठ पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव नज़दीक है, कैसे देख रहे हैं इसको? चुनाव नज़दीक है तो चुनाव तो हर एक 5 साल पे आना है, और चुनाव का मतलब होता है कि और दायित्व तो बढ़ जाना। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो पदासीन लोग हैं, उनका दायित्व तो बढ़ जाना, तो वो अपना निर्वाह करने के लिए अपना फिर से चुनाव करा के और दायित्व का ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं। रवि किशन भैया भी पत्नी तो दूसरी ओर खेसारी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये तो एकदम सही है, वो तो स्वतंत्र भारत है, सब लोग उतर सकते हैं। रवि किशन भैया लगातार चुनावी मैदान में हैं और संबोधित कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे दिखते हैं? हाँ, तो वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं ना। हाँ, हेलो। बहुत दुखद है, नीतीश जी अपने आप को खपा दिए बिहार के। उनकी धर्म पत्नी सीएम हाउस नहीं देख पाई कभी, न कभी बताया, क्योंकि उनको मतलब नहीं था। वो बिहार को सजाना चाहते थे, बिहार को दुर्गति से बाहर निकालना चाहते थे, जीवन खपा गए। और लोग कहते हैं वो बुढ़ा गए, ठीक है। तो मैं तेजस्वी जी से
ये पूछना चाहता हूँ, क्या और बिहार से का हो माई बाबू जब बुढ़ा जाला तो क्या हम लोग उनको सड़क पे छोड़ देते हैं? नीतीश जी आज खपे हैं, पूरा अपने आप को दिए हैं और उनके अंदर जो ऊर्जा है, सच्चाई है, निस्वार्थ है, एक दाग नहीं उनके कुर्ते पर, ना उनके पूरे राजनीतिक करियर पे। तो क्या हम बिहार आज जो पूरा जीवन अपना दे दिया, तो कोई कह रहे, विरोधी कह रहे हैं कि वो बुढ़ा गए, तो क्या हम अपने माँ बाप बुढ़ा जाते तो हम लोग क्या माँ बाप को छोड़ देते हैं? ये लोग कैसा इमेच्योर बात करता है, हमको समझे नहीं आता। जंगल राज का बात उन्होंने फिर से किया। देखिए, समस्त बिहार के और बिहारी लोगन के जितना युवा है, मैं सभी माता पिताओं से हमारा निहोरा बा कि आप लोग कृपया अपने बच्चों को बताएं 20 साल पहले यहाँ क्या होता था। आने वाली पीढ़ी को हम लोग कैसा बिहार दे के जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। वो बिहार को उस जगह पर नहीं ढकेलना जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं। हम लोगों को इतिहास नहीं भूलना है। बिहार का जो था, बिहार का जो नाम खराब हुआ था, आज बिहार का नाम इतना ऊंचा हुआ है, बिहार विकास की गति पर आगे बढ़ा है। हम लोगों को पीछे नहीं जाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो कह रहे हैं वो एकदम सत्य है। सभी माता पिताओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि युवा पीढ़ी को नहीं पता 20 साल पहले जब हम सैया हमारी फिल्म लेके आए थे 2001 में, तो हमको पता था जब बिहार हम घूमते थे बाय सड़क, हालत ख़राब होती थी और वहाँ का जो माहौल था, अंधेरा था, बाहुबली थे, गोलियाँ चलती थी, फिरौती होती थी, अगवा किए जाते थे लोग रोज़मर्रा। वो बिहार अब बदला है और मैं सबसे माँ जानकी का मंदिर बन रहा है। सब लोगों से मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को बताएं 20 साल पहले का जंगल राज। कृपया ये बात मत भूलिए, ये जरूर करिए जौन मोदी जी सब लोगन से निहोरा कैले बाड़न। आज रहना मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कालो रही बहुत बड़ी बात। 14 नवंबर के बाद बिहार बहुत ऊंचाई की रफ्तार लेगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या चाहिए? बात करने वाली महागठबंधन ने खुद को सीएम मुकेश सहनी को देखी सीएम कुछ नहीं। महागठबंधन समाप्त हो चुका है और महागठबंधन, आप लोग भाई उतना ऊपर करेंगे तो थोड़ा नीचे करेंगे। महागठबंधन समाप्त हो चुका है और न अब उनके पास नीति है, न नियत है, न नेता है। आज आप देख रहे हैं बिहार रफ्तार पकड़ चुकी है। एनडीए की सरकार मजबूती के साथ फिर से बिहार में आ रही है और जो विकास की रफ्तार एनडीए के द्वारा बिहार में पकड़ा है, आम जनमानस के अंदर एनडीए के प्रति कि फिर से एनडीए की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार बने और डबल इंजन सरकार बनाने के लिए लोग तत्पर हैं। मैडम कांग्रेस के सांसद, ठीक है मैडम।